हाँ, तो भाई इतने बर्तन हो जाते हैं, देखो कितने हो गए बर्तन। काम के साथ साथ बर्तनों का भी ध्यान दिया जाता है। मैंने बना दिए हैं गोभी के कस के पराठे, और ये मैं भी भरने जाऊंगी, इसमें पिट्ठी भरनी है मुझे। और ये गोभी का पराठा मैंने बना दिया है, देख सकते हैं अच्छे से। कुछ पराठे मैंने ऐसे बना के रख दिए हैं गोभी के। मम्मी सिर्फ रिकॉर्ड करने ये खा रही है भाई धूप में बैठ के पराठे, और जबकि धूप नहीं है, बस इसको अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के खाना। ये देख सकते हैं कैसी बाइट है इसकी। तो भाई ये रख दिया मैंने गोभी की पिट्ठी, इसके अंदर मुझे भरनी है। और ये मैंने पलट दिया है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से पलट के, किस तरह का कलर आ चुका है इसका। और घी लगाने से तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। वैसे सिम गैस पे ही सीखते हैं ना, तो अच्छे बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। ले लिया है मैंने बथुआ, तो इसको करना है साफ। धूप तो नहीं निकली, साफ करना है भाई, कुछ और निकल गया होगा मुँह से साफ नहीं, साफ करना है। और ये बैठे हैं धूप में, ये भी मोबाइल चला रहे हैं, और मुझे करना है बथुआ साफ। मैं बैठी हूँ इधर, ये झरना है, इसमें रखना है मुझे। और भाई गोले के तेल से की है बेटे की मालिश। और ये कपड़े मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे, नहाए थे सुबह। तो यहाँ मैं बैठ गई थी धूप में, चलो मैंने कहा बथुआ साफ़ कर लेती हूँ। धूप तो नहीं थी, हल्की हल्की मीठी मीठी धूप थी, ज़्यादा धूप तो नहीं थी। तो यहाँ इन्होंने अपना मोबाइल चला रखा था, तो इसलिए म्यूट करनी पड़ी आवाज़। वैसे तो मैंने अपनी वॉइस में भर रखी थी, साथ के साथ भर देती हूँ, मुझे डबल काम नहीं करना पड़ता। तो ये बथुआ मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ, जिस तरह का ये है ना, एक पीस इस तरह का होना चाहिए बथुआ, ऊपर ऊपर से तोड़ के रख लेना चाहिए, और वो ही सॉफ्ट होता है बथुआ, बहुत ही अच्छा बनता है इसका साग। या मुझे तो बनाने हैं इसके पराठे, इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। पत्ते पत्ते मैंने इसके साफ़ किए हैं। और वैसे भी ये ऊपर से पका पका था हमारा जो बथुआ है ना, तो इसमें से बीच में से भी मुझे ऊपर से क्रैश करना पड़ रहा था, मतलब हटाना पड़ रहा था। और तो इस तरह से मसाला बन चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें सब्जियाँ सारी, क्योंकि मैं अगर ऐसे डालूँगी ना तो फिर आप कहोगे कि सारी नीचे गिरा दी। तो भाई बिटिया की इच्छा हो रही है कि मैं खाऊंगी दाल और चावल, तो मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ दाल चावल। गोभी मैंने बना दी है, बथुआ मैंने ये धो के रख दिया, दोपहर में मैंने साफ़ कर लिया था, खूब अच्छे से धो के रख दिया, एक पत्ता एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सफाई से। ये मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं दाल के लिए। मुझे बनानी है दाल, और ये थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ा धनिया है, एक मिर्च डालूँगी, और वही हींग भी है, हींग है ये, क्योंकि हींग के बिना दाल अधूरी है। और तेल अभी हमारा हुआ नहीं है, तो मैं इसमें फिर भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने डाल दिया है जीरा, और फिर भी इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया, क्योंकि हमें तेल से ही पता, तेल अगर गर्म हो जाता है ना, तो हमें इससे ही पता चलता है, धनिए से या जीरे से, जब हमारा थोड़ा काला हो जाता है तो पता चलता है कि कच्चा तेल नहीं है, पक चुका है। तो यही मसाले थे, मैंने इसमें डाल लिया है पानी। पानी से थोड़े मसाले अच्छे बन जाते हैं दाल में, ख़ास करके दाल में। मैं दाल में ऐसे ही डालती हूँ, मसूरी की दाल में। तो पानी मिला के अगर डाल लो तो बहुत अच्छी दाल बनती है, मसाले फूल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ऐसे आप सारे मसाले इसमें ऐसे मिक्स कर लो। आज मैंने सारा नमक भी इसमें लास्ट में पहले ही डाल दिया है। नमक क्या है, नीचे बैठ जाता है, नमक मैं हमेशा बाद में डालती हूँ पानी के अकॉर्डिंग दाल में। तो अब देखती हूँ, अभी भुना नहीं है हमारा धनिया और जीरा, देखते हैं थोड़ी देर बाद। और वैसे गैस मैंने कम कर रखी है। तो भाई इसमें मैं डाल देती हूँ इसी में, आज हींग तड़के में नहीं, हींग मेरे पास कम है, तो ये हींग मैं ऐसे ही डाल देती हूँ आज इसमें। तो हींग बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा कलर आ चुका है इसमें। इस तरह की सब्ज़ी चाहिए थी आज हमें, और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी लगती है, आप भी बनाइए ऐसे ही। और हमें बनानी है इसके साथ में धान की रोटी। तो ये देख सकते हैं दाल में, जीरे में, और उसमें मैंने ये जो पानी डाल के जो मसाले डाले थे, ये किस तरह से हमारे हो चुके हैं, इस तरह से हो चुके हैं। इस तरह से मैं हिला लेती हूँ उसको, और बहुत ही अच्छा कलर आया। देखो ऐसे ही फिर दाल में बहुत ही अच्छा कलर आता है, मसूरी की दाल में
मैं हमेशा ऐसे ही दाल बनाती हूँ मसूरी की। देखो आप कलर में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ी देर पकने दूँगी मसाला और अच्छे से तेल छोड़ देगा, तब मैं इसके बाद पानी डालूँगी, फिर मसूरी की दाल। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारी सब्ज़ी में। इसमें मिक्स वेज है ये हमारी, और बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही बढ़िया खाने में। तो ये मसाला हमारा हो चुका है। गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मुझे धोनी थी दाल, कभी मसाला जल जाए। ये डाल दी है दाल, इसमें डाल देती हूँ पानी। 1 कटोरी मैंने डाल दिया है, 1 कटोरी अब डाल दिया है, 1 कटोरी और डालना है अभी। इसमें डाल दिया मैंने 2 कटोरी पानी। ये देखो दाल हमारी किस तरह की बन के आएगी, एकदम कलरफुल, बहुत ही बढ़िया। इसका लगाना है मुझे ढक्कन, बस 2-3 सीटी में ये बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी हमारी इस तरह से बनी है, कुछ इस तरह से मैं इसको घोट देती हूँ। घोट के ही अच्छी लगेगी ये, ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आलू एक पीस वैसे तो अच्छी लगती है खाने में, जिसकी अपनी पसंद है। कोई गोटी हुई खाता है, कुछ वैसे खा लेते हैं। तो इस तरह से बनानी है हमें ये। तो जितनी अच्छी मैश हो जाएगी उतनी अच्छी लगेगी खाने में, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया लगेगी। डेली सब्ज़ी बनाई है इसी वजह से कि अच्छी लगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको खड़ी भी रख सकते हैं। तो हमें तो इस तरह से पसंद है, घुटी घुटी सी, जैसे बोल देते हैं ना, घुटी घुटी सी। तो देखो पानी भी नहीं छूट रहा और अच्छे से घुट भी गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब्ज़ी हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखो तो सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। दाल भी हमारी बन चुकी है, इसको मैं अब उतार के रख देती हूँ। तो ये रख दिया है मैंने चावल, क्योंकि इसको खाने हैं दाल के साथ चावल। गूंद लिया है धान का आटा, चावलों का आटा। इसकी बनानी है मुझे रोटी मिक्स वेज के साथ। इसका कुकर अभी खोल के दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो भाई एक हाथ से फुल पानी। तो ये बन चुकी है हमारी दाल। दाल इस तरह की बनी है, पतली और बढ़िया एकदम। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया पतली एकदम। भाई घर में बन चुका सबकी पसंद का खाना। एक खाएगा दाल चावल, ये चावलों की रोटी और मिक्स वेज रहे हैं हमारे। तो भाई बना दिए मैंने एक रोटी। तो देखो धान की बना दी है मैंने, इस तरह से बनती है। ऐसे ऐसे ये रोटी ऐसे बनती है। ये देखो आप, तो मैं कैसे बनाती हूँ। दूसरा तरीके से रोटी बनती है, उस तरीके से रोटी नहीं बनती। दूसरे आटे की जैसा नॉर्मल आटा होता है आपका, उस तरीके से नहीं बनती। उधर चल रहे हैं चावल हमारे, चावल भी हो चुके हैं। तो ये रोटी देखो आप, ये बन चुकी है हमारी रोटी। अब मैं डाल देती हूँ तवे पर। दूसरी मुझे सेकनी है ऐसे, तो ये मैं सेक लेती हूँ ऐसा। तो ये सिक जाएगी। ये देख सकते हैं आप किस तरह की सिक चुकी है। ऐसे बनती है ये रोटी, ऐसे बनती है। और ऐसे सेकनी पड़ेगी जैसे चूल्हे की तरह। ऐसे नहीं कि भी गैस पे ऐसी बना दी और फट से सेक ली, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छे से सेकनी पड़ती है। ये देखो आप, एक रोटी ये बन चुकी है, दूसरी हमारी ये बन चुकी है, लग चुकी है थाली में। और ये दाल है मसूरी की, और ये हमारी पाव भाजी है, पाव भाजी नहीं मिक्स वेज, और ये धान की रोटी। तो हमारी ये थाली हमारी लग चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये देखो रोटियाँ इस तरह से बनती है भाई। जैसे कि मैंने आपको दिखा दी, धान की रोटी है ये, चावलों की रोटी जो बोलते हैं, चावल के आटे से बनती है। रोटी और रहेगी मेरी, और एक मैंने बना के रखा है काम खाने का। ये भी खाना चल रहा है किचन में भी एकदम। इधर चाय बन रही है और नाश्ता तैयार हो चुका है। ये मैंने बथुए के पराठे, तो ये हैं हमारे बथुए के पराठे। आप देख सकते हैं कैसे बने हैं, बहुत ही टेस्टी कलरफुल, एकदम बढ़िया, बहुत ही मस्त, एकदम बढ़िया नाश्ते में। तो ये बन गए हैं हमारे बथुए के पराठे, और गोभी की सब्जी है। जानबूझ के करें, जानबूझ के। तो भाई ये लग चुकी है प्लेट। चाय है, पराठे है बथुए के, और सुबह के नाश्ते में ये मिक्स वेज है और मक्खन के साथ में। तो भाई अलग ही टेस्ट आने वाला है इसका, और बहुत ही बढ़िया। तो खाना बनाने के बाद तो है कुछ कपड़े, और इधर आज हल्की सी धूप है, मीठी मीठी सी। फिर भी आज में हवा निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों का धुला गेहूँ है,
गर्मियों का धुला होता है ना तो सूख जाता है। और कुछ कपड़े इधर डाल दिए मैंने और कुछ कपड़े मैंने इधर डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं। सारे कपड़े धो चुकी हूँ मैं। और भाई इधर बैठी हूँ फिर मैं नाश्ता खाने के लिए, क्योंकि देखना पड़ता है गिलहरी का। और जीरा चावल मैं अभी रख के आई हूँ और मिक्स वेज है, पराठे हैं। अब जो उसकी इच्छा होगी खाने की वो खा लेगा। बाकी गरम गरम मैं रख के आई हूँ सिम गैस पे। अब वो खाएगा तो मैं थाली लगा के दे दूँगी। तो अभी बैठती हूँ थोड़ी देर धूप में बैठ के नाश्ता खा रही हूँ। तो ये कपड़े भी सूख गए हैं, इधर सूख गए। वैसे आज मीठी मीठी धूप है, 21 तारीख है आज और दिन है संडे। तो भाई 21 तारीख है, दिन संडे। और सोनल के दांत का जा रहा है, दांत निकलवाने जा रही है, क्योंकि उसकी अक्कल जाड़ निकली हुई है। अक्कल जाड़ होती है ना तो वो परेशान करती है दांत। उसका दांत ना लास्ट में जो दांत है ना वो ऐसे है, मतलब ऐसे है जाड़ का ना, ये ऐसे है, यहाँ से जाड़ लास्ट की जो होती है ना ऐसे है। तो ये और दांतों को ऐसे धकेल रही है, मतलब प्रेशर डाल रही है। तो उससे दांत और भी ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि साफ निकलवाई दो। अगर वो सीधी होती तो निकलने में फिर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि वो कहते हैं कि निकलवाई दो जाड़ को। उसको अक्कल जाड़ है, तिरछी है, तो गलत गलत डायरेक्शन में है। मतलब अगर उसकी डायरेक्शन फिर भी सही होती सीधी एकदम तो फिर भी ठीक है, रख लेते हैं, पर उसको इसी वजह से निकलवाना पड़ेगा। डुग्गू ने करवाई है अपनी साइकिल ठीक, ब्रेक लगवाए हैं। तो दिखा रहा है भैया को कि भैया देखो मैंने ठीक करवा ली अपनी साइकिल। मेरा आपकी ठीक नहीं हुई, ये खड़ी है इधर, इसमें भी ब्रेक लगने हैं। और ये किट्टू है, कह रहा मेरी ये बाइक साइकिल आएगी मेरे बर्थडे पर। और ये आए हैं सिटी से, इन्होंने पी है अभी चाय। ये बैठी है, इसने जाड़ अपनी निकलवा ली है, जो अक्कल जाड़ निकली हुई थी, चुप बैठी है बिल्कुल। और पूरी साइकिल इतनी बहुत पतली होगी, वो हल्की होती है, मतलब एक हाथ से उठा लोगे आप, उठा के पहाड़ चढ़ जाओगे, इतनी हल्की होती है। मारो तो वो वाली इसमें तो अलग होता है ब्रेक, उसमें तो ऐसे होते हैं, वो वाली नहीं। तो नॉर्मल जो माउंटेन बाइक है उसमें ऐसे होते हैं, और वो एक उंगली से दबने के लिए होते, तो इतनी होते हैं। तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है और बड़े भी हैं ये। उसमें क्या होता है, यहाँ होता है ऐसे, और इतने होता है बस आधी। हाँ, उसका लीवर भी छोटा होता है, बस एक उंगली से दबाने के लिए होता है। ये तो इतनी टाइट है, एक उंगली से नहीं दबती। ये तो डिस्क ब्रेक है ना। तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देहरादून में जो साइकिलें चलती है ना वहाँ पे ऐसे ब्रेक होते हैं और यहाँ पे ऐसे ब्रेक है नॉर्मल साइकिल के। तो अभी एक चक्कर लगाएगा ये। ठीक बता हैं, ठीक बता कितने पैसे लगे? तू हल्का है ना। टूट जाएगी ना, टूट जाएगी भैया। किट्टू को लग रहा है कि मेरे भाई की साइकिल टूट जाएगी। है किट्टू, भैया की साइकिल टूट जाएगी। तो कह रहा कि अभी ठीक करवाई है साइकिल भैया की, और इसकी साइकिल तो अभी नई आई है ना इसलिए मजबूत है ये। मतलब दिखा रहा ब्रेक लगा के मेरी साइकिल बहुत अच्छी है। क्या हुआ है भाई? साइकिल लाऊंगा बढ़िया वाली इसके बर्थडे पे। तुझे मना कर रही है, इधर को मत जा। हेलमेट ला दूंगा, हेलमेट छोटे वाला है, सही लगा रहेगा उसमें, छोटा हेलमेट। तो बच्चे ना मानते नहीं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उधर कपड़े लगे हुए हैं, कभी कपड़े वो लग जाए और गिर जाए, तो इस वजह से है ना। तो ये देखो किट्टू हो गया गुस्सा। किट्टू क्यों गुस्सा हो गया? नई साइकिल आएगी तेरी तो बर्थडे पे, इससे भी अच्छी आएगी, डुग्गू से भी अच्छी आएगी, उससे भी अच्छी आएगी। तो नाराज हो गया भाई किट्टू, तो किट्टू हो गया नाराज। बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, बहुत ही जल्दी, बहुत गुस्सा आता है इसको। तो इसे चला, लेकिन थोड़ी सी तो बड़ी हिस्सा है, ये सेम है, थोड़े से पहियों का दाया बढ़ाया बस, बाकी उसमें नहीं आता। 28